दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बेंगलोर का एक एरिया जो पड़ता है कंचनहल्ली थाना क्षेत्र में, वहाँ रहने वाली एक महिला जिसका नाम था मैरी लुकास। मैरी लुकास एक पीजी चलाने का काम करती थी जिसका नाम था होमली होम। ये काफ़ी दबंग महिला थी और इसकी उम्र करीब 68 साल होती है। मैरी लुकास का जन्म जो है वो केरल में होता है, लेकिन करीब पिछले 30 साल से ये कर्नाटका के बेंगलोर में रहती है। मैरी लुकास के 2 लड़के होते हैं, जिसमें से एक चेन्नई में काम करता है और दूसरा लड़का वहीं बेंगलोर में काम करता है और वो उसके साथ ही रहता है। लेकिन वो सुबह चला जाता है और शाम को लौटता है। यही रूटीन वो डेली फॉलो करता है। और जो मैरी लुकास का पीजी है वो उसके घर के साथ ही है और उसमें जो करीब 5 मेंबर्स रहते हैं और वो भी पाँचों के 5 सुबह चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं। ये दिन था 29 अप्रैल 2014। 29 अप्रैल 2014 को मैरी लुकास 3 बजे करीब अपनी घर से निकल के कुछ पड़ोसियों के पास जाती है और उनसे कुछ बात करती है। कुछ मिनट बात करने के बाद मैरी लुकास घर पे वापस आ जाती है। करीब 4 बजे मैरी लुकास के बेटे का फ़ोन आता है, लेकिन मैरी लुकास फ़ोन नहीं उठाती। मैरी लुकास की उम्र करीब 68 साल थी, तो दोनों बेटे डेली उनका रूटीन था कि वो अपनी माँ को फ़ोन किया करते थे और हाल चाल पूछा करते थे। रोज़ की तरह 29 अप्रैल को भी मैरी लुकास का जो बेटा है वो उन्हें कॉल करता है, लेकिन मैरी लुकास फ़ोन नहीं उठाती। 2-3 बार फ़ोन ट्राई करने के बाद मैरी लुकास के बेटे को जो चिंता होती है और वो तुरंत घर पहुंचता है। एक बेटा चेन्नई में होता है, वो भी फ़ोन करता है, लेकिन मैरी लुकास फ़ोन नहीं उठाती। और जो बेंगलोर में जो उनका बेटा था वो घर पहुंचता है, और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जब वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो बेडरूम में मैरी लुकास की हाथ बंधी हुई और मुंह पर ब्राउन टेप लगी हुई थी और मैरी लुकास की बेड पर लाश पड़ी होती है। वो लाश देख के उसका बेटा ज़ोर से चिल्लाता है और आसपास के जो लोग हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो भी मैरी लुकास की लाश को देखते हैं और वो भी घबरा जाते हैं। और वो पड़ोसी भी वहाँ पहुँचते हैं जो कुछ ही समय पहले उनसे बात कर रहे थे। ये सब देखकर वहाँ पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस लाश को देखती है। लाश के दोनों हाथ बंधे होते हैं और जो गहने मैरी लुकास ने पहने थे वो गायब होते हैं। मैरी लुकास ने गले में कुछ गहने पहने हुए थे, कान में और हाथ में अंगूठी भी थी, वो सब गायब होता है। तो पुलिस को समझ आता है कि ये मामला जो है वो चोरी का है, लूटपाट का है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले बेटे का बयान दर्ज करती है और सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करती है। लेकिन काफ़ी सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता और कोई भी संदिग्ध आदमी पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में नज़र नहीं आता। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि कोई भी संदिग्ध आदमी पुलिस को नहीं मिल रहा था। पुलिस काफ़ी हाथ पैर मारती है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। हालांकि जो मैरी लुकास है, इसके जो केरल में काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से बातचीत थी, तो
केरल से भी प्रेशर पड़ता है और पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन कोई भी क्लू, गवाह, सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज कुछ नहीं मिल रहा था। इसके बाद दिन जो है वो बीतते जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस पड़ोस से भी पूछताछ करती है और बेटे से भी पूछताछ करती है और पुलिस का शक एक बार पीजी के कुछ मेंबर्स पर भी जाता है, लेकिन वो भी वहाँ से पता चलता है कि वो पीजी के मेंबर्स वहाँ मौजूद नहीं थे जब ये हादसा होता है। ऐसे ऐसे काफ़ी समय जो है वो निकल जाता है और अब समय आ जाता है 10 फरवरी 2015। मैरी लुकास के कत्ल को करीब 10 महीने बीत जाते हैं और पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाती। इसके बाद 10 फरवरी 2015 को बेंगलोर का ही एक और थाना क्षेत्र वार्थर, वहाँ पर भी एक बुजुर्ग महिला का कत्ल होता है और वहाँ से भी लूटपाट की जाती है। जब वार्थर थाने से कंचनअली थाने तक पता लगता है कि इस बुजुर्ग महिला का कत्ल भी हूबहू ऐसा ही हुआ है जैसे मैरी लुकास का कत्ल हुआ था, कंचनअली थाने के आईओ वो वार्थर थाने में पहुंचते हैं। वहाँ इन्हें पता लगता है कि वार्थर थाने में जो वारदात हुई है, इस महिला का नाम था मंजुलम्मा, इसकी उम्र थी करीब 65 साल। तो इसका कत्ल भी हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर वही ब्राउन टेप लगी हुई थी जो मैरी लुकास के चेहरे पर लगी हुई थी। इससे पुलिस को एक होप मिलता है कि शायद ये वही कातिल हों जो मैरी लुकास के कत्ल में शामिल थे। तो इस केस पर भी कंचनअली थाने के जो आईओ थे उसकी नज़र बनी रहती है और थोड़े ही दिनों बाद वार्थर पुलिस को एक कामयाबी मिलती है और वो मंजुलम्मा के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। कंचनअली थाने के जो आईओ हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और वो चारों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ करते हैं। आईओ जो है वो चारों से पूछते हैं कि ये जो ब्राउन टेप लगा हुआ था मंजुलम्मा की फेस पर, ये आइडिया किसका था। तो इनमें से 3 जो आदमी थे वो कहते हैं कि ये जो आइडिया था ये प्रभु का आइडिया था, जो चौथा आदमी था। लेकिन जब प्रभु से ये पूछा जाता है कि ये जो ब्राउन टेप लगी हुई थी ये आइडिया किसका था, तो वो इस पर इनकार करता है और वो कहता है कि ये एकदम से हमने लगाई थी, इसमें हमारा कोई प्लान नहीं था और ये सिर्फ वैसे ही लगाई थी। लेकिन जो आईओ थे जो मैरी लुकास का केस देख रहे थे उनको थोड़ा डाउट होता है। वो प्रभु से काफ़ी बार पूछताछ करते हैं और इस ब्राउन टेप का राज पूछते हैं, लेकिन प्रभु बार बार इनकार करता है। वो मैरी लुकास के कत्ल का भी पूछते हैं कि वहाँ भी एक कत्ल हुआ था, वहाँ भी लूटपाट हुई थी, तो वो कत्ल क्या आपने किया है, लेकिन प्रभु बार बार इनकार कर देता है। अब जो वहाँ से फिंगरप्रिंट मिले थे, जो मैरी लुकास के वहाँ से फिंगरप्रिंट मिले थे और जो मंजुलम्मा के जो मर्डर से फिंगरप्रिंट मिले थे, पुलिस जो है वो वहाँ से जांच करवाती है और ये पता लगता है कि दोनों में जो है वो प्रभु का जो है फिंगरप्रिंट शामिल है। अब प्रभु के पास कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और प्रभु मैरी लुकास का कत्ल भी कबूल कर लेता है और वो एक कहानी बताता है। वो कहता है कि जो मैरी लुकास की गली है
वहाँ से एक रद्दी वाला गुजरता था। वो रद्दी वाला जो है वो प्रभु का दोस्त था, और रद्दी वाले ने बातों बातों में उसे बताया कि वहाँ एक ओल्ड लेडी रहती है जिसका नाम है मैरी लुकास, और वो करीब 65-70 साल की है। तो प्रभु को ये काफ़ी सॉफ्ट टारगेट लगता है, और प्रभु इसमें 2 और साथियों को मिलाता है जिसका नाम होता है विजी और थंगराजू। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और जो मंजुलम्मा के जो मर्डर में शामिल थे वो 3 आदमी मैरी लुकास के कत्ल में शामिल नहीं थे। इस कत्ल में प्रभु 2 विजी और थंगराजू को शामिल करता है, और करीब 3:30 बजे 29 अप्रैल 2015 को उसके घर पहुंचता है, और करीब 15 मिनट में ये वारदात को अंजाम देते हैं, और उसके हाथ बांधकर और मुंह में पहले कुछ कपड़े ठूसते हैं और ब्राउन टेप लगाकर उसकी आवाज़ बंद करते हैं, और गला घोटकर मंजुलम्मा को मार देते हैं, और उसके गहने लूटकर और 10 लाख कैश भी वहाँ से लूटकर भाग जाते हैं। प्रभु की निशानदेही पर पुलिस विजी और थंगराजू को धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लेती है, और करीब 10 महीने बाद 26 फरवरी 2015 को इसका खुलासा करती है कि 29 अप्रैल 2014 को जो मैरी लुकास का कत्ल हुआ था उसमें कौन कौन शामिल था। लेकिन पुलिस को डाउट होता है कि अगर कोर्ट में प्रभु मुकर जाता है तो ये केस ज़्यादा टाइम कोर्ट में नहीं टिकेगा। पुलिस प्रभु से पूछती है कि वो जो गहने हैं वो उसने कहाँ बेचे थे। तो उसने 2 ज्वेलर्स के नाम बताए, जिसमें एक गणेश ज्वेलर्स था और एक कृष्णा जी ज्वेलर्स था, जो कि एक कर्नाटका में था और एक तमिलनाडु में था। तो वहाँ से पुलिस वो गहने भी बरामद कर लेती है और एक पुख्ता केस बनाकर कोर्ट में पेश करती है, और एक लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट इन सभी दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मर्डर केस था जिसमें एक दूसरा मर्डर होने का इंतज़ार करना पड़ा पुलिस को पहला केस सोल्व करने में। ये एक ऐसा मर्डर केस था जिसमें ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी, ना कोई गवाह था, ना कोई सबूत था, लेकिन जब दूसरा मर्डर होता है तो पहले मर्डर का खुलासा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।